इतनी गर्मी है यार, बड़ी हॉट लग रही है। जी शिका ऐसी बड़ी हॉट है, रेट करिए ना ऑन स्केल ऑफ 10 आउट ऑफ। अंशु मिश्रा, डोंट प्ले विथ योर हैंकी। शिका मिश्रा, आपकी स्कर्ट प्रिंसिपल ऑफिस, आपकी स्कर्ट आपकी बहन ने चूज करी है क्या? व्हाट द फक, योर बहन डज नॉट योर होम। आप अपने सिस्टर के नक्शे कदम पे चल रहे हो क्या? मेरी सिस्टर नक्शा बना के देती है, मैं उसी पे चलती हूँ। What are you doing? मेरी सारी फ्रेंड्स इससे आके पूछ रही हैं और वन स्पेसिफिक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद, एक्चुअली काफ़ी महीनों के बाद फिर से आ चुकी हूँ अपने एक स्टोरी टाइम के साथ। और आज मेरे साथ मेरा स्क्रीन शेयर करने वाली है मेरी खुद की बहन शिखा मिश्रा। हम दोनों मिलके बताने वाले हैं हमारी स्कूल की ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरीज। मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करा गया है एंड आपने रीसेंट वीडियो में देखा भी होगा मैंने स्टोरी टाइम बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आई बंक द स्कूल, और उसके बाद जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई या फिर उसके पहले भी जो भी चीज़ें हो रही थी उसके अराउंड ही ये स्टोरी होने वाली है। और मेरी इंसिडेंट की वजह से ये कितना ट्रॉमेटाइज हुई है, सबसे ज़्यादा गाइस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ होगा वो मैं ही थी। एंड इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से, सिर्फ एक बंक मारने की वजह से इतना ज़्यादा भयंकर ट्रॉमा हम दोनों को दिया गया है, वो भी इतने बचपन में कि बता नहीं सकती हूँ मैं। और आई वॉज जस्ट इन क्लास 5th, ये तो 7th में थी, आई वॉज इन क्लास 5th, उतने छोटे वर्ष ही भाई। और साथ में ही फ्रेंड्स तो चलो फ्रेंड्स हैं, बट टीचर्स वर इंटेलिजेंट, टीचर्स वर ओल्डर, उन्हें तो दिमाग होना चाहिए कि क्या तो और बड़ी, हाँ कि क्या करना है। सकते और टीचर्स के बारे में, ओ माय गॉड, मैं टीचर्स के बारे में तो बहुत ही मस्त टीचर्स के बारे में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको सुनाने वाली हूँ। जस्ट आप कुछ खाने वाने का लेके बैठ जाओ क्योंकि काफी लंबी होने वाली है वीडियो। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग सुनाने जा रहे हैं व्हाइल डूइंग आवर मेकअप। यस, सो होप यू डोंट गेट बोर्ड। सो गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहला क्या हुआ मेरे साथ। तो जब मैंने बंक करा था तो 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद जब मैं 15 दिन बाद स्कूल गई तो सबका बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अलग था। मेरी दोस्तें खुद की ही मेरी मतलब जो मुझे अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी फ्रॉम क्लास 3rd 2nd क्लास, जो भी जिस भी क्लास से, वो लोगों ने बिहेव करने लगा। वो लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव करा कि मैं बता भी नहीं सकती यहाँ पे। टीचर्स का तो चलो ठीक है, वो स्ट्रिक्ट हो गए थे कि उनको दिमाग में हो गया होगा कि पढ़ने में प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से वो स्ट्रिक्ट हो गए थे। ठीक है, मेरी क्लास टीचर थी मिस, ठीक है, और उन्होंने मेरे साथ इतना ज़्यादा पार्शियलिटी करी। उन्होंने मुझसे बोल दिया कि तुम फर्स्ट बेंच पे बैठोगी, और वो भी पूरे साल। कैन यू इमेजिन, आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हो पूरे साल। कोई भी टीचर क्लास में आ रहा है, सबसे पहले मेरी ही कॉपी खोल के देख रहा है कि आपने क्या पढ़ा, लास्ट में एग्जाम आपको होमवर्क दिया था, आपने कर लिया। और मैं तो बहुत ही ब्रिलियंट हूँ, मैंने तो करा ही था बहुत। ऑब्वियसली मैंने नहीं करा था सब कुछ, थोड़े बहुत मैंने कर लिए थे, बट मोस्ट ऑफ देम आई डिडंट डू इट। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो गाइज, मेरी क्लास टीचर थी 5th क्लास में, आई विल नॉट टेक हर नेम, पी से नाम था उनका, मेरी क्लास के बच्चों को तो पता ही होगा। सो वन डे शी वॉज लाइक, आई वॉज एंटरिंग द क्लास, क्योंकि हम लोग बहुत लेट जाते थे, हमेशा हम लोग लेट ही रहते थे। तो मैं ऐसे क्लास में घुसी एंड शी वॉज लाइक, योर स्कर्ट इज चूजन बाय योर सिस्टर राइट। एंड आई वॉज इन क्लास 5th। ये मुझे रीअरेंज करने में इंग्लिश उनका बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से उस समय इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैं पूरे असेंबली भर सोच रही हूँ कि मुझसे बोला क्या गया था। बस मुझे स्कर्ट समझ में आया था कि स्कर्ट के बारे में कुछ बोलनी है, बस इतना पता था। और फिर जब मुझे असेंबली भर में जाके समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला है, तो आई वॉज सो डिस्गस्टेड, डिसअपॉइंटेड। और इतने छोटे पे भाई, मैं 5th क्लास में थी और मैं 7th में थी। मैं इसका स्कर्ट सेलेक्ट करूँगी स्पेसिफिकली कि तुम छोटा स्कर्ट पहन के जाना। और वो स्कर्ट मेरी पुरानी हो गई थी, इसलिए वो छोटी थी, और उतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं थी, वो नी से नीचे आ रही थी, नी से ऊपर मैं कभी स्कर्ट नहीं पहनती थी। एंड शी हैज़ द ऑडेसिटी टू कॉल मी कि तुम जानबूझ के कर रही हो और तुम्हारी बहन तुमको करवा रही है। इट्स लाइक व्हाट द हैक भाई, मतलब इतनी ग्रोन अप वुमेन,
और उनका बेटा मेरे क्लास में पढ़ता था। तो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो काफी बड़ी थी, शी वॉज वेरी ओल्डर, हम लोग के मतलब मम्मी के। सो गाइस फोन का स्टोरेज बार बार भर जा रहा है, सो या हम बार बार स्टोरेज खाली कर करके बना रहे, जल्दी बोलो। एंड गाइस तो मेरा ये पी का RR खत्म। उसके बाद मेरी क्लास 7th में एक क्लास टीचर थी, शी इज सो ऑब्वियस, यू से नाम था। मेरे स्कूल को पता चल सकता है किसके बारे में बात हो रही है। डोंट नो कि वो जानबूझ के वो इतना ट्रॉमेटाइज मुझे की थी या अपने आप में हो गई थी, आई डोंट नो, बट आई विल ब्लेम हर, क्योंकि इतना मैच्योर तो वो हो चुकी थी कि उन्हें पता होगा कि वे क्या कर रही है मेरे साथ। सो एक दिन ऐसे ही शी एंटर्ड इन माई क्लास एंड हमारी जल्दी छुट्टी हो गई थी उस दिन, शायद बारिश तो मैं ऐसे लेने गई थी क्लास में कि मैं अपनी बहन को लेके आती हूँ, और मैं प्रे कर रही हूँ क्लास में कि काश ये ना आए हमको लेने, क्योंकि अगर मेरे टीचर को पता चल जाएगा तो वो स्टार्ट करेगी। I was a bitch guys, I was a bitch back then। मेरा एक बिगेस्ट फियर रहता था कि मेरे क्लास टीचर्स को ये ना पता चले कि मैं इसकी बहन हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि पता उन लोगों को ये पता चलने के बाद दे स्टार्टेड ट्रीटिंग लाइक मैं कहीं से आई हूँ, मैंने कुछ पाप किया हुआ है और मैं एकदम हरामी लड़की हूँ कि क्या ही। तब तक ये मेरे क्लास में आ गई मुझे लेने। उसके बाद तो भाई मेरा तो चेहरा एकदम इतना बड़ा खुला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेगी, बस 2-3 दिन देखेगी, हो जाएगा, बस हो जाएगा खत्म उसका। बट शी टुक माई नेम कि शिखा को भेजिए, एंड उसका इतना बड़ा आँख खुला था और इतना बड़ा मुंह फटा। उसके बाद वो पूछ रही है कि शी इज योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर, एंड इतना बन के बोलती थी लाइक इज शी योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर, ऐसा बोला उसने। भाई मतलब एटीट्यूड तो ऐसा था कि कुछ नहीं था भाई, रियल उनके अंदर कुछ नहीं था। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ बिच, बट इसलिए क्योंकि उन्होंने जो किया है मेरे साथ, बिकॉज इसलिए क्योंकि शी वाज अ बिच। लाइक इतने छोटे बच्चे के साथ कौन करता है सब। तो उसके बाद उससे पता चल गया एंड शी वाज लाइक ओ मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों बहन हो, और वहां पे इतना ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, और 40 बार तो हम दोनों को ऐसे देख रही हैं कि अच्छा तुम इसकी बहन होगा, तुम इसकी बहन होगा। आई वाज लाइक भाई हो गया तुम्हारा, हो गया ओवर एक्टिंग हो गया, अब तुम अपने घर जाओ, अब मुझे भी घर जाने दो। उसके बाद उस दिन के बाद उसका पूरा बिहेवियर चेंज मेरे साथ। मैं एंटर करी हूँ क्लास में तो शी इज लाइक, मैं असेंबली में खड़ी हूँ तो वो मुझे ऐसे देख रही है कंटिन्यूअसली, उधर खड़ी है मैं वहां खड़ी हूँ ऐसे देख रही है, मैं वहां खड़ी हूँ ऐसे देख रही है। भाई आर यू ऑब्सेस्ड विद मी जस्ट बिकॉज कि ये मेरी बहन है? मतलब इतना क्या जलन था यार, ऐसा देखती थी ऐसा लगता था कि उसको मेरे अंदर कोई कमी निकालनी है, कि इसके अंदर भी कोई कमी होगी, इसके अंदर पक्का कोई कमी होगी, बट वो कभी नहीं निकाल पाती थी बिकॉज आई वॉज अ नाइस गर्ल। मेरे को बंक मारना तो एकदम मेरा नाइटमेयर हो गया था इसके बाद, और मेरे ऐसे कोई डेयरिंग फ्रेंड्स ही नहीं बने थे पहली बात तो, कि मैं उन लोगों के साथ बंक मारूं। मैं बस अच्छे पढ़ाकू लोगों को अपने फ्रेंड बनाती थी और मैं उनके साथ ही बात करती थी, और वैसे ही मेरे फ्रेंड्स बनते थे बिकॉज दे वर जस्ट लाइक मी। दिन तो उसने हद ही कर दी थी। अचानक से लाइक मैं डायरी लेके आई थी और मेरा डायरी किसी और टीचर ने, मेरे हिस्ट्री टीचर ने मेरी डायरी ले ली और मेरी फट के हाथ में आ गई, क्योंकि मैं उसमें लिरिक्स लिखती थी, मैं अपने डायरी में कुछ नहीं लिखती थी। मैं बचपन से बहुत ज्यादा गाना लिखती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने उस डायरी में सिर्फ गाने के लिरिक्स लिखे थे, मोस्टली दर्शन रावल के गाने। उस टाइम पे दर्शन रावल बहुत ज्यादा क्रेज था। और सारा मैंने इतनी मेहनत से जारी गाना सुन सुन के मैंने लिखा था। और उस टाइम पे हम पहले गाना रिकॉर्ड करते थे फोन में ऐसे टीवी पे लगा के, फिर उसको सुनते थे और फिर गाने लिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी कि लिरिक्स आपको नेट पे सर्च करते मिल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इन पापा ने स्पेशली हम लोगों के लिए एक कोई गाना सुनने के लिए पता नहीं क्या एक छोटा सा लेके आए थे। हाँ, वो लेके आए थे, वो स्पीकर में गाना बजता था उससे, तो मैं उसमें सुन सुन के पीछे कर करके मैंने इतनी मेहनत से उसे लिखा है। और वो औरत लेके मेरा डायरी बैठ गई। उसके बाद मैं अपने क्लासेस से जाके बोल रही हूँ, वही क्लास टीचर मेरी, वही बिच क्लास टीचर, एंड वो कह रही है कि मैं नहीं दे सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद जब लास्ट डे है मेरे क्लास का, लास्ट डे, उसके बाद हम लोग का क्लास खत्म, हम लोग 8th में आने वाली थी, उस दिन वो औरत मेरे को मेरा डायरी दे रही है। एंड आई वाज लाइक तुमको याद कैसे था भाई? सो मतलब बहुत ज्यादा ही अजीब। और एक बार तो क्या हुआ था, असेंबली में हम लोग ये नेल्स चेक हो रहे थे, इनका तो अलग ही कांड उस दिन भी हुआ था। मैं भी अपना बताऊंगी गाइस।
तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल मेरे पास आ रही है एंड प्रिंसिपल को भी पता था मैं इसकी बहन हूँ, तो वो मेरे पास बेफालतू का मेरे ऊपर चढ़ती थी, बेफालतू का, कुछ भी नहीं किया रहा लेकिन वो आ जाएगी मेरे पास, पता नहीं क्यों। एंड मैम कुछ नहीं लगाती थी, मैं ना ब्लश लगाती थी, मैं ना लिपस्टिक लगाती थी। ब्लश तब था ही नहीं, कोई नहीं लगाता। और लिप बाम तो मैं लगाती नहीं थी, मेरे पूरे होठ सूखे फटे रहते थे। क्लास 7 में भी, हर क्लास में, 10 तक मेरे होठ सूखे रहते थे। और मेरे पास आके कह रही है कि यू हैव पुट ऑन लिपस्टिक, यू हैव अप्लाइड लिपस्टिक। मैंने कहा नहीं लगाया मैंने लिपस्टिक, मैंने ऐसे से करके दिखाया, ऐसे से करके दिखाया। एंड देन शी वॉज शॉक्ड कि मैं कैसे दिखा रही हूँ। हाँ, मैं इतनी कैसे डेयरिंग हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है कि मेरी क्लास टीचर को मैं देख रही हूँ, वही यू क्लास टीचर थी मेरी उस समय, मैं ऐसे देख रही हूँ एंड शी वॉज लाइक, ऐसे मुझे इशारा कर रही है कि जाके लाइन में लगो, चुपचाप बात मत करो। दूर से मुझे इशारा कर रही है वो। और मेरी वहीं पे भाई कोई, मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने नहीं लगाया, मैं जानबूझ के जाके वहां लाइन में खड़े हो जाऊँ। और मेरे क्लास में कोई नहीं खड़ा है लाइन में, अकेले मैं, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था। और जबकि गलती भी नहीं है, नहीं लगाया हुआ है इंसान, बट उसके बाद भी आप गलत वाली लाइन में जाके खड़े हो जाओ कि आपने लगाया है। और फिर आके इनका नाटक, तुम अपना बताओ। मेरे भी नेल्स चेक हुए और अभी तो मैं नेल्स काफी बड़े करती हूँ, बट उस टाइम पे मैंने नेल्स कट कर दिए थे क्योंकि मुझे पता था अगर मेरे अंदर किसी को भी कुछ भी कमी मिल गई तो मुझे फिर से सस्पेंड कर ही देंगे सब, और फिर इस बार तो मेरे घर वाले नहीं छोड़ते। तो मैंने नेल्स वेल्स कट कर लिया। मैं लिपस्टिक नहीं लगाती थी, मैं लिप बाम लगा के जाती थी, बट मैंने लिप बाम भी हटा लिया जब मुझे पता चला कि चेकिंग हो रही है, तो मैंने हटा लिया सब कुछ। मैं ऐसे गई एंड मेरे नेल्स बिल्कुल छोटे थे, कुछ भी मेरे नेल्स बड़े नहीं थे। और वो कह रही है नहीं तुम्हारे नेल्स हैं। यू कैन सी कि मेरी ये फिंगर बचपन में दरवाजे से लग के कट गई थी, तो इसके हमेशा नेल्स इतने रहते हैं, इसको मैं कट नहीं कर सकती, दैट्स वाई। सो ये नहीं कट हो सकता, बट मेरे सारे छोटे हैं। बट नहीं, यू आर द वन, तुम्हारी वजह से एवरीबडी इज डूइंग ऑल दिस, ये वो खूब सारा मुझे सुनाया और मुझे बोला कि उस लाइन में जाके लगो। एंड शी वॉज गोइंग टू स्लैप मी, बट आई सेड सिस्टर इट्स नॉट बिग, यू कैन सी I have not applied anything on my lips. My nails are storage बार फुल हो जा रहा है, तो मैं क्लियर कर आके वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने मुझे दूसरी लाइन में खड़े होने के कहते, चलो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी मेरे साथ। टीचर्स अजीब बिहेव कर रहे थे। मेरी फ्रेंड्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा अपना फ्रेंड कहती थी, एक मेरी फ्रेंड थी, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी हो रही है गाइज, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। एक मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज मुस्लिम और उसका नाम के से था, सेंट एंथनी वाले जान ही गए होंगे। फिफ्थ क्लास में वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गई कह सकते हो आप। और वो मुझे लेटर्स लिख रही है, यू आर माई बेस्टी, मुझे गिफ्ट दे रही है, मैं उसके लिए लेटर्स लिख रही हूँ, वो मैं उसे गिफ्ट दे रही हूँ। मतलब हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, हम दोनों बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स बन गए। 5th में हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चली। 6th में आई डोंट रिमेम्बर, शायद वो मेरे सेक्शन में नहीं थी, लेकिन फिर भी वी वर गुड फ्रेंड्स। फिर 7th क्लास में वो मेरे सेक्शन में नहीं थी और ये सारी चीज़ें मैंने 7th क्लास में बंक वाली कर दी। और फिर उसके बाद से उसकी तो जो पलटी है मेरे टुवर्ड्स बिहेवियर, मेरे ही क्लास की ऐसी लड़कियों से फ्रेंड्स हो गई, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, जो लड़कियां मुझसे कभी बात नहीं करती थी। और मेरी एक और फ्रेंड थी जो कि मेरी 3rd क्लास से फ्रेंड थी, उसका नाम वी से था, इफ़ यू नो। वो लड़की तो ऐसी थी कि वो सबको मेरे खिलाफ कर दी। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी, जितनी भी मेरी बहुत अच्छी क्लोज भी फ्रेंड्स थी, उसने एक संगठन बनाया और संगठन में पता नहीं ऐसी क्या क्या बात बोली। एंड उसने बोल दिया कि इफ़ यू विल टॉक टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू एंड आवर ग्रुप विल नॉट टॉक टू यू। जो भी लड़की मेरे से रहेगी कॉन्टैक्ट में। इतनी जेलसी मेरे लिए। एक दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, आई वॉज एब्सेंट दैट डे, और मैं एब्सेंट इसलिए थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो कि मैं सब प्रिटेंड करती थी कि वो अच्छी है, वही लल्लू जो मेरे साथ बंक मारी थी, दैट गर्ल, मत करो, वो इससे आगे पूछ रही है अंशु स्कूल क्यों नहीं, हाँ बंक मार रही है ना। क्या हुआ था? वो अचानक से आई एंड शी वाज लाइक आज बंक मारी है क्या? और मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी और पता नहीं
किसने अफवाह फैला दी, क्या हुआ, किसी ने प्रिंसिपल से जाके बोल दिया कि मैं बंक करा स्कूल, और फिर शिखा को पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करके बुलाया गया, शिखा मिश्रा, अंशु मिश्रा सिस्टर फ्रॉम क्लास 7th फ्रॉम क्लास कम टू द ऑफिस। इसकी तो पूरी क्लासेस को देख रही है। मेरी फट के 75 हो गई कि भाई फिर से इसकी वजह से कुछ हो गया, फिर मैं जा रही हूँ। इसको लगा कि आज तो ये स्कूल भी नहीं आई है, अब क्या हो गया बिना स्कूल आए इसके। तो फिर ये गई ऑफिस, फिर ये ऑफिस गई तो फिर सिस्टर पूछी कि वेयर इज अंशु, तो ये बोली कि शी इज एब्सेंट, शी इज नॉट वेल, सो दैट्स व्हाई वो नहीं आई है। एंड कैन यू इमेजिन, मेरी पूरी क्लास की लड़कियां, एवरीबडी, जो भी उसमें मुझे अपनी फ्रेंड्स बोलती थी, जो मुझे अपना दुश्मन बोलती थी, जो सबको, एवरीबडी ऑफ माई क्लास गर्ल्स, सब की सब प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ी है मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए। खड़ी नहीं है गाइस, मैं खड़ी हूँ और कह रही है कि कुछ लड़कियां हैं बोल रही है तुम्हारी बहन बंक मारी है। हाँ। मैंने कुछ लड़कियां 2-3 लड़कियां इमेजिन की थी और आ रही हैं पूरे झुंड बना के, कम से कम 20 से ऊपर लड़कियां थी। मेरे क्लास में बहुत लड़कियां थी, वो सब एंड एवरीबडी पे कांपना शुरू हो गई। एवरीबडी वाज अगेंस्ट मी। एक मैं बेचारी सी लड़की, बेचारी तो मैं थी भाई, ठीक है, बट मेरे अगेंस्ट पूरी लड़कियां। गाइस कैन यू इमेजिन कि आपके अगेंस्ट आपका पूरा क्लास है और किसी मुद्दे पे उन्हें नहीं होना रहता था एकजुट, और किसी मुद्दे पे वो नहीं बोल सकती, अपना मुंह नहीं फाड़ सकती, बट जहाँ मेरी बात थी, क्लास की लड़कियां मेरे खिलाफ आके वहाँ पे गवाही दे रही हैं कि pretty little baby एंड गाइस मैं आपको सच में बताऊं, मैं उन सारे इंसिडेंट्स की वजह से इतनी ज़्यादा बोल्ड हो चुकी हूँ अब अपनी लाइफ में। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा ब्लंट थी। आई वॉज नॉट फियर्ड बाय एनीबडी। मुझसे डरती हैं? हाँ, मैं इनसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। आई एम सो मच, मैं इनसे सबसे ज़्यादा डरती हूँ पूरी दुनिया। हर मॉम, यू नो। यस यस, शी इज़ माई मॉम इन द ब्रैकेट। सो मतलब, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सोच लिया कि नोबडी इज़ योर सगा, एंड स्पेशली आप जिसको सबसे ज़्यादा अपना सगा मान रहे हो, योर फ्रेंड्स, वो सबसे पहले आपको धोखा देंगे। और मेरी सारी फ्रेंडों ने मुझे धोखा दिया है ऑलमोस्ट। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है प्रगति शर्मा, शी इज़ माई फ्रेंड टिल नाउ। और सेंट एंथनी में एक वही मेरी अभी फ्रेंड बची है जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और सबने तो बहुत ही चोरी करी है। एक लड़की थी के, जो कि मुस्लिम थी। क्यों उन लड़कियों को मुझसे प्रॉब्लम थी, और अभी भी प्रॉब्लम क्या पता होगी। वो लोग मुझे देखती हैं, मैं देखा है मैंने मेरे इंस्टाग्राम और हर जगह पे, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम। आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनी बडी अदर देन माई फ्रेंड्स, जो कि मेरे सच में अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिसका मैंने भी नाम लिया प्रगति। अभी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो अच्छे थे, और लड़कों से तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन रहती ही नहीं है, तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकती कि वो मेरे लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले। मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। ऑल नो कोएड स्कूल में बॉयज़ आर सो क्रीपी, और वो खुद से ही आगे पीछे घूमते थे, कुछ बोलते थे, तो उस वजह से भी मेरा नाम थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया था कि तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही तुम ही कहती हो अटेंशन देने को तो तुम्हें मिलती। भाई वो खुद मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे घूमो, मैंने तो किसी बात नहीं करी, मैंने तो किसी को रोक के नहीं कहा कि हाय प्लीज़ गिव मी अटेंशन, मैंने तो नहीं करा। तो वो लोग अगर आ रहे हैं और उस चीज़ को देख के अगर मेरी फ्रेंड्स ही जेलस हो रही हैं, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। सम गर्ल्स जिनका क्रश था वो इंसान, वो अगर मेरे पीछे घूम रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सेंट एंथनीज एनी गाय। मुझे वहाँ के एक भी लड़के, ओ माई गॉड, नॉट इवन माई ड्रीम्स पसंद थे। आई हेटेड एवरीबडी। जब मेरा बैग चेक होगा तो पूरे क्लास का बैग चेक हो रहा है, बट सिर्फ मेरा ही बैग, मेरे ही बैग में का सारा सामान टीचर के टेबल पे रखा हुआ है। मैंने कुछ पार्टिसिपेट करा था किसी कंपटीशन में, तो मैं पार्टिसिपेट करा था मैंने, तो मैं हमें घर के ड्रेस लेके जाने थे। मेरी सारी फ्रेंड्स ने घर का ड्रेस लेके आया था, और सबका बैग चेक हुआ, मेरे बैग का ड्रेस टीचर के टेबल पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अंशु हूँ। और मेरी सारी फ्रेंडों के किसी के भी ड्रेसेस नहीं रखे हैं ड्रेस टेबल पे। मेरे बैग में अगर पैसे हैं तो मेरे पैसे प्रिंसिपल को जमा हो चुके हैं जाके कि गो एंड आस्क टू योर प्रिंसिपल। और जितनी भी मेरी दोस्त है, प्रगति तुम पैसे लाई हो? नहीं। साक्षी तुम लाई हो? नहीं। तुम लाई हो? नहीं। तुम लाई हो? नहीं। कि सबके पैसे उनके बैग में पड़े हुए हैं, बट मेरे जो पैसे थे वो प्रिंसिपल के पास जाके सबमिट है। मेरा बैग का सामान टेबल पे जाके रखा हुआ है। वाई? क्यों पार्शियलिटी करनी है भाई तुम लोगों को? इतनी क्यों करना है ट्रॉमाटाइज इंसान को? बहुत ज़्यादा नौटंकी करते थे लोग। सबकी कॉपी चेक हो रही है, सबका सब कुछ हो रहा है। अगर मेरी कॉपी में एक कुछ गलती मिल जाएगी, ओ माय गॉड, मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे सब। यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, यू डोंट स्टडी, एंड देयर
देयर ऑडेसिटी टू पॉइंट एवरीथिंग। और जो मेरी कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स थी वो उन टीचर्स की ही बटरिंग करती थी, उन्हीं के आगे पीछे घूमती थी। तो वो लोग टीचर्स से जो बोलती थी टीचर्स वो मानते थे और फिर उस हिसाब से मेरे से रिएक्ट करते थे, मेरे से बिहेव करते थे। एंड मेरी एक फ्रेंड जो मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड होने की नौटंकी करती थी, वो भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सबसे जाके फ्रेंडशिप कर लेगी, उससे लोग बात भी करते थे क्योंकि वो बहुत बटरिंग करने वाली लड़की थी। और आई वॉज नॉट वन ऑफ देम। मुझे बटरिंग न करने आती थी, न करने आती है, न कभी आएगी। ठीक है, मैं बटरिंग नहीं कर सकती। मुझे जिसको पसंद करना है करे, जिसको नहीं पसंद करना है वो मत करे। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर मुझे ऐसे लोग पसंद कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी कि प्लीज 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 मुझे पसंद कर लो। प्रिंसिपल के पास बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं थी। बट गाइज लेट मी टेल यू, हमारी एक टीचर थी जिनका नाम मिस रजनी था एंड शी वॉज सो गुड। शी वो मेरी क्लास 10th में क्लास टीचर थी एंड उनके जितनी अच्छी क्लास टीचर मेरी पता नहीं कोई भी नहीं थी शायद। मेरी भी क्लास 9th में वो कुछ टाइम के लिए क्लास टीचर बनी थी, फिर क्लास टीचर चेंज हो गई और वो जितने भी दिन मेरी टीचर थी। बट उसके बाद उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई फॉर क्लास 10th और इतनी वो अच्छी टीचर, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो आपकी क्लास में सारे बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे उनको हेट करते हाँ, थे। मेरी भी क्लास में। आई नेवर हेटेड सेम। और वो पढ़ाती भी इतना अच्छा थी, ओ माय गॉड। उनसे आप अगर केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी क्योंकि मैंने 9th 10th उनसे केमिस्ट्री पढ़ी और ओ माय गॉड बहुत ही बायो बोथ। हाँ, बहुत अच्छा। और बायो तो फिर भी मान लो सारे टीचर्स अच्छा पढ़ा लेते थे, बट केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है, बोरिंग हो जाता है, नहीं पढ़ने का मन करता, नहीं समझ आता। बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, वो बहुत अच्छी थी और वो कोई पार्शियलिटी नहीं करती थी किसी के भी साथ। उसी के साथ पार्शियलिटी करती थी जो अपना होमवर्क नहीं करके आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो पार्शियलिटी नहीं कर रही है तो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगी, नहीं। अगर आप गलत हो तो वो आपको गलत बोलेंगी। मैं भी एक बार नीचे बैठ चुकी हूँ, होमवर्क नहीं करती। मैं भी आई स्टिल डोंट हेट हर। हाँ, आई आल्सो डोंट हेट हर। मैं तो शायद वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी। वो बिचिंग पे ध्यान एकदम बिल्कुल नहीं देती थी कि ये कैसी है वो कैसी है, ऐसी नहीं थी वो। और वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी। वो बहुत अच्छी थी भी, जेन्युइनली वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। असेंबली में तुम जाके ये प्रेयर कर बोल दो, ये प्रेयर बोल दो। गाइस वी आर सो सॉरी क्योंकि पंखा चलाना पड़ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरा गला तो छुपा है। गाइस एक इंसिडेंट तो मेरे साथ हुआ था। असेंबली में हम लोग आँख बंद करके प्रेयर कर रहे थे और मेरा पूरा अच्छे से आँख बंद था एंड अचानक मैं आँख खोल रही हूँ, मेरे सामने खड़ी है मेरे 5th क्लास वाली टीचर और एकदम वो मेरे फेस पे खड़ी है। मैं ऐसे एकदम डर गई अचानक से एंड देन शी वाज लाइक कि बेटा ये तुम जो क्लिप लगा रही हो, इतना हेयर स्टाइल करके आ रही हो। एंड मैं सिर्फ ऐसे करके ऐसे रोल करके जाती थी, बस ऐसे। ये था मेरा हेयर स्टाइल। ये मेरा हेयर स्टाइल था। ये इनका कैरेक्टर था इनका। ये इससे लड़के अट्रैक्ट हो रहे थे बहुत ज्यादा। मुझे प्रपोजल आ रहा था दोनों साइड करने की वजह से और 2 क्लिप लगाने की वजह से एकदम 4-5 लड़के। वहाँ पे 3 टीचर्स और खड़ी थी। दे वर जस्ट स्टेयरिंग एट मी कि ये क्या हो रहा है और वो सब उन लोगों से बता रही थी शायद कि इसकी बहन है ये। और ये I was a bitch of the St. Anthony guys. सीरियसली हो रहा था ये सब। Queen of the St. Anthony. एंड उसके बाद भाई मैं ऐसे बाल झाड़ के जाती थी स्कूल, ऐसे दोनों साइड ऐसे करके एंड आई लुक लाइक दिस और एक क्लिप लगा के दोनों साइड। और मैं बहुत तक वैसे ही गई हूँ। बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें ट्रॉमेटाइज किया है। और अगर आपको और कुछ जानना है हमारी स्टोरी के बारे में या फिर और भी स्टोरी टाइम्स चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल द गर्ली पॉप्स जिन्होंने मुझे ट्रॉमेटाइज किया, मेरी सारी स्कूल की लड़कियां, मेरी सारी क्लासमेट्स, टू माय 7th क्लास की क्लास टीचर और मेरी भी बहुत सारी टीचर्स। मैं किसी टीचर्स का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं नाम लड़कियों का सबका लेना चाहती हूँ बट मेरी मम्मी ने मना कर दिया है और ये हैं जो महारानी, इन्होंने भी मना कर दिया है कि नहीं नाम मत लो। और नाम क्यों लोगी तुम, क्यों उन्हें लाइमलाइट दोगी, ना लो नाम। गाइस वी जस्ट वांटेड टू से दैट डोंट गेट ट्रॉमेटाइज्ड बाय योर ओन फ्रेंड्स क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स नहीं है। और अगर एक छोटी चीज़ होने के बाद अगर वो आपसे कट ऑफ कर लेते हैं तो वो आपके कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं। They were never your friend. And gratefully मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनी है सेंट एंथनी में। बट आपके स्कूल फ्रेंड्स ही आपके मेन फ्रेंड्स होते हैं, वो ही अगर ऐसे निकल जाए तो फिर आपका फ्रेंडशिप से भरोसा हट जाता है। और उस इंसिडेंट के बाद मेरा फ्रेंडशिप से और प्रगति मेरी उस इंसिडेंट के बाद फ्रेंड बनी थी।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी इमेज कैसी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे लोग पॉइंट आउट करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मुझे बोलते हैं। एंड दैट्स द रीजन शी इज माई फ्रेंड टिल नाउ। उसने मुझे हर जगह सपोर्ट करा, जहां मुझे लगता था कि मुझे कोई सपोर्ट करने नहीं वाला है वहां भी उसने मुझे सपोर्ट करा। और मेरी ही फ्रेंडों ने, जो मेरी बहुत ज्यादा सो कॉल्ड फ्रेंड बनती थी, उन्होंने मुझे कहीं सपोर्ट नहीं करा। इनफैक्ट उनको जहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं भी करना था वहाँ पे भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे भी वो मेरे खिलाफ जाके खड़ी हो गई। प्रिंसिपल ऑफिस में मेरे खिलाफ जाके खड़ी है, मेरे खिलाफ जाके गवाही दे रही है कि हाँ शी इज दिस, शी इज दैट। और एक लड़की जो मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी जिसका नाम KJ, दैट गर्ल मेरे पे झूठा झूठा इल्जाम लगाती है कि तुमने गाली दी है। एक मैम थी, हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, मैं उस दिन बुक नहीं लेके आई थी तो कुछ पनिशमेंट दे दी थी। एंड पनिशमेंट पाने के बाद मैं अपनी सीट पे आके बैठी बहुत ही गंदा सा मुंह बना के, और वो जाके बोल रही है इसने गाली बकी है, वो भी माँ की गाली बकी है। और डायरी में मेरे लिख दी उस गाली को। फिर मेरे घर वालों को बुलाया गया, प्रिंसिपल के पास जाके बहुत नाटक हुआ कि तुम ऐसे सब गाली देती हो, तुम्हें घर पे ऐसे गाली दी जाती है। तुरंत मेरी अपब्रिंगिंग पे सवाल उठने लगा। और वो लड़की, ओ माय गॉड, शी इज तो बहुत ही ज्यादा घिनौनी लड़की, उससे तो मुझे नफरत है पूरे दिल और मन से। मैं इतना चाहती हूँ उसका नाम लेना, बट मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरी मम्मी ने मना करा है, वरना मैं यहाँ पे ले ली होती उसका नाम। आई हेट हर, आई हेट यू, अगर तुम देख रही हो तो आई हेट यू। और जो लल्लू थी जिसके बारे में मैंने अपने स्कूल में बताया, उसके रिलेटेड मेरे पास बहुत ही बढ़िया स्टोरी टाइम है गाइस, विथ ऑल द प्रूफ्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसके खिलाफ। अगर आपको वो देखनी है तो लेट मी नो, और मैं इंस्टाग्राम पे वो शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इज माई ID। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और सब्सक्राइब कर लेना इसका भी चैनल, कुछ सिंगिंग का चैनल है। ओके गाइस, बाय। मुझे नहीं पता मेरा सिंगिंग का भी चैनल बाय करो।